नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको सोया बड़ी की तड़के बनाने के लिए बताऊंगी। ये तड़के बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो फ्रेंड, आप इस तरह के तड़के बना करके अपने फैमिली को खिलाइए, बहुत पसंद आएगी। तो आइए इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, मैं इसी कप से 1 कप मैं चने दाल ली हूँ और इसी कप से 1 कप मैं साबुत मूंग ले रही हूँ, यानी कि हरी वाली मूंग। और इस तड़के में स्वाद बढ़ाने के लिए देखिए मैं थोड़े से यानी कि ½ कप से भी कम ली हूँ तुअर और मसूर की दाल। मैं ये दाल अगर इसमें मिक्स करती हूँ तो आपकी तड़के की स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी मिक्स कर रही हूँ। कोशिश करें आप भी ज़रूर मिक्स करके ही बनाएं। तो आइए मैं इन सब दाल को अच्छी तरह से धो करके इसे सोख होने के लिए लगभग 20 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। और देखिए फ्रेंड, तड़के में मैं 1 कप सोया चंक्स डालूंगी। तो देखिए मैं इसी कप से 1 कप इस तरह से सोया चंक्स ली हूँ और देखिए मैं गर्म पानी कर ली हूँ। गर्म पानी में मैं सोया चंक्स को इस तरह से सोख होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मेरी दाल और सोया चंक्स सोख हो रही है, तब तक देखिए मैं तड़के में डालने के लिए इस तरह से कुछ सब्जियां ली हूँ, इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं 4 प्याज ली हूँ, ये मीडियम साइज की प्याज है तो 4 प्याज ली हूँ और 2 टमाटर और 1 पोट इस तरह से लहसुन ली हूँ, हरी धनिया ली हूँ और अदरक और 5 हरी मिर्च। मैं इन सबको अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं 20 मिनट बाद दाल को इस तरह से चेक कर रही हूँ। तो देखिए दाल मेरी सोख हो गई है। अब मैं इसे 4 से 5 सीटी लगा करके इसे पका लेती हूँ। तो देखिए ये सोखी हुई दाल मैं कुकर में डाल देती हूँ और दाल के डूबने भर मैं पानी डालूंगी ताकि दाल अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। तो देखिए मैं दाल को डूबने भर पूरा पानी डाली हूँ इसमें, और इसमें 1 चम्मच नमक और ½ चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। अब मैं इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेती हूँ और मिला करके इसे ढक्कन लगा करके 5 सीटी में लगा लेती हूँ। 5 सीटी में दाल आपकी पक करके अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए मेरी कुकर में 5 सीटी लग गई है और कुकर भी ठंडी हो गई है। मैं इसे खोल करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मेरी दाल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, देखिए अच्छी तरह से मैश हो जा रही है। तो आइए अब मैं इसकी तड़के लगाती हूँ। तो देखिए मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। तो बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैं इसमें तेल डाली हूँ। छोटी चम्मच से 1 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ। 1 तेजपत्ता 2 टुकड़ा करके डाली हूँ। 2 सूखी लाल मिर्च, 1 काली इलायची, 1 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग। मैं तड़के में हींग अच्छी मात्रा में डालती हूँ, इसलिए देखिए मैं छोटी चम्मच से 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग जरूर डालिएगा। और ये चॉप की हुई लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन का हल्की गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कीजिए। तो लहसुन देखिए हल्की फ्राई हो गई है, हल्की सी देखिए इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब मैं डालूंगी ग्रेट की हुई अदरक। अब मैं इसे भी हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ। देखिए लहसुन और अदरक को अच्छी तरह से मैं फ्राई की हूँ। इस तरह से हल्की लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई की हूँ, क्योंकि इस तरह से कलर अगर आप करते हैं तो आपकी लहसुन अदरक की फ्लेवर जो है अच्छी तरह से उभर कर आती है। तो आइए अब इसके बाद मैं हरी मिर्च कट करके रखी हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च डालने के बाद देखिए मैं प्याज चॉप करके रखी हूँ, तो मैं प्याज डाल देती हूँ। और प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। तो देखिए फ्रेंड प्याज भी गोल्डन कलर फ्राई हो गई है। प्याज बिल्कुल इस तरह से ही फ्राई कीजिएगा। अगर इस तरह से फ्राई करेंगे तो प्याज की फ्लेवर भी बहुत अच्छी आएगी तड़के में। तो आइए अब मैं जो टमाटर कट करके रखी हूँ टमाटर को डाल रही हूँ और इसी के साथ मैं कुछ सूखे मसाले भी डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, ½ चम्मच भीगी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, ½ चम्मच जीरा पाउडर और ½ चम्मच गरम मसाले की पाउडर। इसी के साथ मैं नमक भी डाल देती हूँ। नमक मैं वैसे दाल में भी डाली थी, पर प्याज और टमाटर को अच्छी सॉफ्ट होने के लिए मैं ½ चम्मच नमक भी डाल दे रही हूँ। अब मैं इन सारी मसालों को और टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ ताकि टमाटर भी अच्छी सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड मेरे मसाले और टमाटर भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मैं इस तरह से कुछ सोया चंक्स ली थी 1 कप, मैं उसे अच्छी तरह से भिगो करके इसे
सॉफ्ट कर ली हूँ, मैं इसे डाल रही हूँ। देखिए सोया चंक्स को भी मसालों के साथ इस तरह से फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्की सी मसाले के साथ ही फ्राई करनी है आपको। तो देखिए मेरी सोया बड़ी भी फ्राई हो गई है। अब मैं जो दाल पका करके रखी हूँ इसे डाल देती हूँ। अब मैं ये मिक्स वाली दाल को अच्छी तरह से मसाले और सोया बड़ी में मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी, बस थोड़ी सी ही पानी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं, बस 1 कप, क्योंकि दाल अच्छी तरह से पकी हुई है। और तड़के जैसी मतलब ग्रेवी जैसी आप बनाना चाहते हैं उस अपने तरीके से बना सकते हैं, पर मैं रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा पतली नहीं बनाऊंगी, मैं गाढ़ी गाढ़ी तड़के बनाऊंगी। फ्रेंड आप इस तरीके के तड़के बना करके खा करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी आपके घर में। और ये तड़के बना करके खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बड़े बच्चे सभी बहुत ही शौक से मांग मांग कर खाते हैं। तो फ्रेंड मिक्स दाल डाल करके मैं देखिए अच्छी तरह से तड़के को इस तरह से मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं ढक्कन लगा करके इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि सारे मसाले और दाल अच्छी तरह से मसालों में मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड 5 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा करके तड़के को चेक कर लेती हूँ। देखिए तड़के मेरी बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल देती हूँ। अगर हरी धनिया आपके पास है तो अच्छी तरह से डालिएगा, क्योंकि तड़के में हरी धनिया की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं पूरी तरह से भर भर कर डालती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड मेरे तड़के बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे जब सर्व करूँगी तो मैं घी के छौके लगा करके इसे सर्व करती हूँ। तो आइए अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं तड़के में घी से छौके लगा रही हूँ, और घी से छौके लगाने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी भीगी मिर्च डाल रही हूँ, ताकि कलर इसकी अच्छी लगे दिखने में। तो देखिए इस तरह से तड़के में मैं इस तरह से छौके डाली हूँ, और इसे घी को अच्छी तरह से मिला दीजिए। और देखिए ये तड़के बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप इसे रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है खाने में। तो ये लीजिए फ्रेंड मैं प्लेट इस तरह से लगाई हूँ, देखिए मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड मेरे ये सोया चंक्स की तड़के हैं बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। आप भी ज़रूर इसे घर पे बना करके और अपने फैमिली को खिलाइए, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये बहुत ही हेल्दी तड़के हैं। तो फ्रेंड आप मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सोया चंक्स तड़के कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।